हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। उस पे एक क्लास हुआ था जिसमें हम लोगों ने पीएल सस्पेंस के बारे में डिटेल में बातों को सीखा और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो बुक में अवेलेबल थे उसे भी बनाया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सर डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन क्या बोलेगा बनाने। हम बोले क्वेश्चन वही जो होता है, वो बोलेगा रीवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। और कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका अकाउंट बनाओ। तो जैसा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो कोई चेंज होता नहीं है, जैसे रिटायरमेंट में बनता था वैसे ही बनता रहेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में थोड़ा चेंज हो जाता है। हम बोले हाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में थोड़ा चेंज होता है। चेंज कुछ नहीं होता, उल्टा एडिशन बोल सकते हैं कि सर जो पहले काम करते थे रिटायरमेंट में वो तो हो ही रहा होगा, साथ ही साथ हम लोगों को कुछ और बातों को पार्टनर कैपिटल में इंक्लूड करना होगा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में और फिर डिस्कशन करेंगे बैलेंस शीट के बारे में कि सर बैलेंस शीट कैसे बनेगा। हम बोले बैलेंस शीट भी पहले जैसे रिटायरमेंट में आप बनाते थे वैसे ही बनेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ एडिशन भी उसके अंदर होगा। सबसे पहले आज का हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आइए आज का डिस्कशन लिखे कि सर आप आज डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी और सी। सी कौन है? हम बोले सर सी है डेथ पार्टनर, मतलब सी का डेथ हो गया ये मान के हम बना रहे हैं फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स और बी और ए और बी क्या है सर? वो जिंदा है। सी का सिर्फ डेथ हुआ, ये डेथ पार्टनर है। ध्यान दीजिएगा एकदम। हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे सीखे थे? रिटायरमेंट में, क्योंकि जैसे रिटायरमेंट में बनता है डिक्टो वैसे ही डेथ में ही बनता है, ये तो बात लिखे हैं हम लोग। उसमें कुछ और ज्यादा बात ऐड कर देंगे तो डेथ कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट में हम लोग कैसे सिखाए थे। हम बोले थे क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें रखा हुआ कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ये सारा चीज पहले पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाए। तो सर बैलेंस बीडी ये आएगा और सर किसी भी तरह का रिजर्व हो वो आएगा। उसके अलावा पीएल आएगा जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। उसके अलावा सर एसेट साइड में पीएल हुआ तो वो आएगा, गुडविल हुआ बैलेंस शीट में तो वो आएगा। ये तीनों कहां से लाते थे हम लोग? सर ये तीनों लायबिलिटी साइड से। क्या ये सभी को मिलता है? जी हां, ये तो सभी को मिलता है, सभी को। क्या ये भी सभी को मिलता है? जी हां। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट का आइटम हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही मिलता है। और ये दोनों कहां रहता है? हम बोले सर एसेट साइड। बैलेंस शीट जो दिया रहेगा उसके एसेट साइड में। पहला काम तो ये कहते थे कि सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के समय हम लोग जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें जो प्रॉफिट, लॉस और कैपिटल है वो पार्टनर को दे दीजिए। तो सर प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में और बैलेंस बीडी कैपिटल। सर क्या बैलेंस बीडी जो कैपिटल है वो हमेशा क्रेडिट में आता है? जरूरी थोड़ी है। एसेट साइड अगर कैपिटल रहा तो कहां आएगा? डेबिट में आएगा। हम बोले ओके। और बताइए सर और क्या आएगा? फिर हम लोग इंफॉर्मेशन में आते हैं तो क्या मिलता है? एक तो सर मिलता है गुडविल। गुडविल में क्या लिखते हैं? जो पार्टनर डेथ करता है उसका क्रेडिट में,
तो सर यहां पे हम लोग नाम लिखते हैं गेनिंग पार्टनर का। ये क्या चीज के लिए कर रहे हैं? गुडविल के लिए। गुडविल का पैसा किसको मिलता है? सर जो सेक्रीफाइस करता है या फिर जो डेथ कर रहा है वो तो 100% सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो मर जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा छोड़ देगा, तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये हिस्सा कौन देगा? जिस पार्टनर को गेन होगा। तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट होता है और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। तो सर जो पार्टनर मर रहा है, जो मर चुका है, वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, तो उसको क्रेडिट हुआ। और जो गेन करेगा वो कहां आएगा? डेबिट में। नाम किसका लिखेंगे? डेथ पार्टनर का। किसको मिलेगा? जो गेन करेगा। मान लेते ए और बी गेन किया, पहला काम गुडविल, उसके बाद रीवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट और लॉस हुआ तो डेबिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या ये सबको मिलता है? जी हां, ओल्ड रेशियो में। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन लॉस, डेबिट में। सर ये कहां से आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से आता है। ये भी सबको मिलता है। और बोलो, और क्या हो सकता है? हम बोले अब दो बातें और हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक पीएल सस्पेंस, जो मरने वाले पार्टनर को सिर्फ मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी सिर्फ मरने वाले पार्टनर को मिलता है। तो पीएल सस्पेंस ये क्या है? प्रॉफिट। किसको मिलता है? सिर्फ डेथ पार्टनर को। ये तो हम लोग कल ही सीखे कि हां सर पीएल सस्पेंस किसको मिलता है? सिर्फ जो पार्टनर मरा है उसको। सर बाकी दोनों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाकी दोनों एक्चुअली जब बुक्स बंद किया जाएगा तब अपना प्रॉफिट ले लेगा, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, अज्यूम्ड प्रॉफिट है, कि जो पिछला साल प्रॉफिट हुआ था वही इस साल प्रॉफिट होगा। क्या ऐसा होता है कि पिछला एग्जाम में जो आपको नंबर आएगा वो इस एग्जाम में भी नंबर आएगा? नहीं। तो सर मरने वाले पार्टनर के साथ मजबूरी है, क्योंकि वो बीच में मर गया है। तो वो जब बीच में मर गया है तो उसके लिए कोई पीएल अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। जो पहले का प्रॉफिट है उसी को रिपीट कर लिया जाता है। और क्या आएगा? हम बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी किसको मिलता है? सिर्फ डेथ पार्टनर को। सर बाकी दोनों को क्यों नहीं देते हैं? दोस्त बाकी दोनों को अभी क्यों देंगे? जब बुक्स बंद होगा तब एक्चुअल में देंगे। तब तक कैपिटल फ्लैक्चुएट कर रहा है, कैपिटल बदलते रहता है, इसीलिए। तो हम बोले सर जो पार्टनर जिंदा है उनको नहीं दीजिएगा, सिर्फ लिविंग, जो डेथ हुआ है उनको, लिविंग पार्टनर्स को नहीं मिलता है। अगर कोई ड्राइंग हुआ तो सर ड्राइंग तो जानते ही, तो पहले भी था डेबिट साइड में। ड्राइंग तो कोई भी कर सकता है। हम बोले ओके। अब सबसे पहले जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका पैसा जोड़ लीजिए, और उसका पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? सर एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर, और जो पार्टनर बच गया उसका बैलेंस शीट। और ये हुआ हम लोग का पार्टनर कैपिटल खत्म। सर ये तो डिक्टो रिटायरमेंट की तरह ही बना है, पहले भी ऐसे ही बनाते थे, बस ये दो नया बात है। हम बोले हां, हम तो आपको लिखे ही है, पार्टनर कैपिटल एकदम डिक्टो रिटायरमेंट में जैसे बनता था वैसे ही बन रहा है, बस थोड़ा सा एडिशन और है। क्या एडिशन हुआ? एक पीएल सस्पेंस का एडिशन हुआ, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडिशन हुआ, और जो पार्टनर रिटायर करता था उसका पैसा लोन में जाता था, लेकिन डेथ के केस में हम बोले सर उसके रिश्तेदार के अकाउंट में चला जाएगा, टू एग्जीक्यूटर। बस, बाकी तो पहले भी फील्ड निकलता था। हां, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि जो डेथ हुआ है जिस पार्टनर का, उसके एग्जीक्यूटर को कुछ पैसा पे कर दिया गया है, तो वो पेमेंट यहां नहीं करके हम लोग एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे। एग्जीक्यूटर का अकाउंट छोटा सा बनता है एकदम, पर्टिकुलर्स
रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। एग्जीक्यूटर के पास पैसा कहां से आया? सर सी के कैपिटल अकाउंट से। तो क्या लिखेंगे कि जो पार्टनर डेथ किया है वहां से पैसा, ये वाला जो पैसा है वो कहां चला जाएगा? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कुछ पेमेंट हुआ है तो पेमेंट करने से बिजनेस का लायबिलिटी खत्म, टू कैश या बैंक, जो लिखना है आप लिख दो। और जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? हम बोले सर ये है लोन का पैसा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। बस इतना ही बनता है ये कि सर एग्जीक्यूटर अकाउंट अगर आपको बनाने बोले वो कब बनता है? जब क्वेश्चन में ये बोलेगा कि जो पार्टनर डेथ किया है उसको कुछ पेमेंट किया जा रहा है। तो हम बोले सर मरने वाला इंसान को पेमेंट थोड़ी होता है, उसका जो रिश्तेदार होगा उसको पेमेंट हो रहा होगा। तो हम लोग जो पैसा उसके रिश्तेदार के खाता में ट्रांसफर किए हैं उसका अलग से अकाउंट बना लेंगे। यहां पे पेमेंट कीजिएगा तो मरा हुआ इंसान को पेमेंट हो जाएगा। मरा हुआ इंसान को कैसे पेमेंट हो जाएगा? तो हम लोग सर उसका अकाउंट खोल लेते हैं। तो हम बोले सर एग्जीक्यूटर को इतना देना है, जो सी को देना था वो उसका एग्जीक्यूटर लेगा। ये पैसा कहां से लाए हैं? उसके कैपिटल से, और फिर पेमेंट कर देंगे। एग्जीक्यूटर को पेमेंट हो गया, जो बच जाएगा वो लोन की तरह बिजनेस के पास पड़ा रहेगा, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह दिखाया जाएगा। सर इतना रुपया का लोन अभी भी बाकी है। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये हुआ हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और हम बोल रहे हैं कुछ भी यूनिक बात आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, हम तो बस वो बात पढ़ा रहे हैं जो रिटायरमेंट में आप पढ़ के आए। बस 2 एडिशन ही तो किए हैं, और एडिशन भी कैसा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस जो डेथ कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो क्रेडिट में मिलेगा। और फिर लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ाए थे तो वहां लिखवाए भी थे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेथ पार्टनर के क्रेडिट में जाता है, और फिर बैलेंस शीट में कहां जाता है? एसेट्स में। सर आप यहां प्रॉफिट लिखे, लेकिन पीएल सस्पेंस में अगर लॉस होता तो लॉस भी डेथ पार्टनर को मिलता, वो कहां जाता? हम बोले सर वो डेबिट में जाता। हम बोले ओके, तो सर आप यहां नहीं लिखे। हम बोले अच्छा भूल गए हम, कोई बात नहीं, यहां पे थोड़ा जगह लेके लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? पीएल सस्पेंस, लॉस भी किसको मिलता? सिर्फ डेथ पार्टनर को। और फिर ये लॉस का पैसा, पीएल सस्पेंस लॉस का पैसा सर लायबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट का। इतना सा बात आपके साथ डिस्कस हुआ है कि सर 2 नया बात जुड़ा है और कुछ नहीं। और जो पार्टनर का डेथ होता है उसका जो पैसा निकलता है वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि एग्जीक्यूटर को कुछ पैसा पे किया जाएगा तो सर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना लीजिएगा। आप यहां पेमेंट मत कर दीजिएगा वरना मरा हुआ पार्टनर को पेमेंट हो जाएगा। तो सर एग्जीक्यूटर का अकाउंट खोल लेंगे, जो पैसा था एग्जीक्यूटर का वो लिख देंगे क्रेडिट में, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जितना पे कर दिया पे किया, बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना सा बात हम लोग डिस्कस किए। क्या एग्जाम में जरूरी है कि वो ये पूरा बनाने बोले? ना ना ना, वो मेनली ये बोल देगा कि भाई जो पार्टनर का डेथ हुआ है सिर्फ उसका अकाउंट बनाओ। तो अगर सिर्फ उसका अकाउंट बनाएंगे तो बनेगा तो ऐसे ही, बस ए और बी का कॉलम हटा देंगे और सी का कॉलम रहेगा। तो जाना ये सारा आइटम सी के अंदर ही है। तो या तो क्वेश्चन बोले कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, या फिर वो बोलेगा कि जो पार्टनर का डेथ हुआ है सिर्फ उसका अकाउंट बनाओ। अगर पूरा बोलेगा तब भी ऐसे ही बनता है, और सर अगर इंडिविजुअल सिर्फ मरने वाले पार्टनर का अकाउंट बनाने बोलेगा तब भी ऐसे ही बनेगा। बस ओनली डिफरेंस क्या होगा कि सर ए और बी को नहीं बनाइएगा, सिर्फ सी का पैसा रहेगा। ए और बी हटा देंगे तो अकाउंट छोटा हो जाएगा, और सी जब सी का बनाएंगे तो सर ये सारा बात तो सी को मिलता ही, वैसे ही मिलता रहेगा। तो इतना सा बात पूछा जा सकता है। सर बैलेंस शीट तो एज यूजुअल जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा। और पीएल सस्पेंस अगर प्रॉफिट रहा तो एसेट साइड में, और पीएल सस्पेंस अगर लॉस रहा तो सर लायबिलिटी साइड में। और जो एग्जीक्यूटर है वो कहां चला जाएगा? हम बोले सर जो एग्जीक्यूटर का पैसा है वो पैसा क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में चला जाएगा। सर कौन सा पैसा जाएगा, ये वाला या ये वाला? हम बोले अगर ये वाला नहीं बनाना पड़ा तो फिर तो ये अकेले बचा हुआ है, तो सर ये पैसा लायबिलिटी। लेकिन अगर हम कुछ पेमेंट कर दिए हैं तो जो बैलेंस बचेगा ये लायबिलिटी, फिर ये लायबिलिटी थोड़ी होगा। आप बात समझ रहे हैं कि लायबिलिटी कौन सा? हम बोले सर एग्जीक्यूटर को जो फाइनली देना बाकी है वो है लायबिलिटी। इतना पैसा निकला, मान लो ये 1 लाख रुपया निकला,
और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, तो हम बोले सर लायबिलिटी 1 लाख। और अगर क्वेश्चन बोला कि हम तुरंत 20,000 का पेमेंट कर दिए, तो हम बोले सर 1 लाख रुपया निकलता था, 20 का तो पेमेंट कर ही दिए, तो फिर 1 लाख लायबिलिटी थोड़ी है, फिर कितने का है 80,000, तो फिर ये लायबिलिटी नहीं है, फिर लायबिलिटी यहां से निकलेगा कि हां सर ये 80,000 जो है ये है लायबिलिटी। बात समझ रहे हैं आप मेरा? इतना सा बात हम लोग को है। तो बैलेंस शीट में तो सर कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ इतना सा बात कि पीएल सस्पेंस आता है और एग्जीक्यूटर का जो बैलेंस अमाउंट जो बचेगा उसका बस वो आता है, और कुछ नहीं आता। हम बोले हाँ, इस बात को लिखिए, हम लोग बुक पे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। बोल रहा है सिंधु, राहुल और कमलेश का बैलेंस शीट दिया हुआ है जो प्रॉफिट 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जर्नल रिजर्व है, पीएल है, लोन है, कैपिटल है। एसेट साइड में कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है और सिंधु का लोन है। सिंधु डाइड ऑन 31 ऑफ जुलाई 2020। बोल रहा है सिंधु का डेथ हो गया है 31 जुलाई 2020 को। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। कब डेथ हुआ है? 31 जुलाई। बैलेंस शीट कब का है? 31 मार्च। तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना काम करके मरा है, 4 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा उसको। नंबर ए, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर विच वेयर 80,000। गुडविल कैसे निकाला जाएगा? बोला 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट से, तो एवरेज प्रॉफिट बता दिया 80,000, तो सर गुडविल तो तुरंत निकल जाएगा 80,000 इंटू 2, तो 1,60,000 का पूरे फर्म का गुडविल, उसमें सिंधु का हिस्सा निकाला जाएगा। सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। बोल रहा है सिंधु का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो सेल्स के बेसिस पे निकाला जाएगा। क्या आपको लास्ट क्लास सिखवाए हैं? बिल्कुल, स्टेप 1, 2 करके। पहला स्टेप क्या होगा सर? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पास्ट ईयर, और दूसरा स्टेप क्या होगा? पीएल सस्पेंस। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 8 लाख एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 3 लाख। तो पिछले साल का सेल है 8 लाख और करेंट ईयर जिस साल वो मरा है, मरने के दिन तक का सेल है 3 लाख। नेट प्रॉफिट पिछले साल का है 2 लाख। तो सर इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पीएल सस्पेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। 4 महीना जिंदा रहा है तो सर 4 ही महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिपेयर सिंधु कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। बोल रहा है बताइए सिंधु का कैपिटल अकाउंट बना करके जो कि उसके एग्जीक्यूटर को प्रेजेंट किया जाएगा। हम बोले ओके। वर्किंग नंबर 1 क्या होगा सर? पहला वर्किंग होगा क्या निकालने का? गुडविल। तो गुडविल निकालो पहले। गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। तो पूरे फर्म का गुडविल निकल गया 1,60,000। इसमें सिंधु का हिस्सा कितना? सिंधु से तो सर 1,60,000 इंटू 3/10 48,000। दूसरा सेकंड बोलिए, सेकंड क्या होगा सर? पीएल सस्पेंस का कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर? पहला स्टेप होगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या था? 19-20। कैसे निकालते थे? जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है? 2 लाख, डिवाइड करते थे प्रीवियस ईयर के सेल से इनटू 100। सॉल्व करो सर 25%। और स्टेप 2 पीएल सस्पेंस निकालना।
कैसे निकलेगा सर? मरने के दिन तक का सेल वो तो बताया है 3 लाख इंटू प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सिंधु का हिस्सा। चलिए निकाला जाए। 3 लाख का 25% डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, 22,500। और क्या सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सिंधु कैपिटल। आओ देखें कैपिटल कितना दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 और इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम। तो सर 1,20,000 6%, लेकिन कितना महीने का? क्या पूरे साल का? नहीं, 4 महीना देनदार है तो 4 महीने का। आओ निकाले 1,20,000 का 6%, 2,400 रुपया का। और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ तो है नहीं। शुरू करो। क्या हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? नहीं, सिर्फ जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसका। क्यों? क्वेश्चन बोला है। तो सर जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसका अकाउंट कैसे बनता है? जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते थे सभी पार्टनर का, वैसे ही बनेगा, वही सारा बात लिखा जाएगा। बस अंतर यह है कि सर हम लोग को सिर्फ सिंधु का पैसा लिखना है, बाकी दोनों जो पार्टनर है उसका कोई पैसा नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उससे कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सर कैपिटल बाय बैलेंस बीडी लायबिलिटी साइड में कितना? सर सिंधु का 1,20,000। हम लोग को सिर्फ सिंधु से मतलब है, बाकी दोनों का निकालना ही नहीं है। जर्नल रिजर्व भी आएगा? हम बोले हां बिल्कुल आएगा। जनरल रिजर्व है सर 10,000। क्या 10,000 लिख देंगे? 10,000 में तो सर तीनों का है, हम लोग सिर्फ सिंधु को दे रहे हैं तो सिंधु का निकालो। 10,000 में सिंधु का हिस्सा 3/10 तो 3,000। और बताओ और क्या आएगा? सर एसेट साइड में सिंधु का लोन है तो एसेट साइड में है तो डेबिट में लिखो सिंधु लोन। कितने अमाउंट का? 20,000। बैलेंस शीट से बात खत्म। अब नीचे का इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा? हम बोले सर एक तो होगा गुडविल, तो गुडविल सिंधु कितना है? 48। क्या एंट्री सीखे हैं कि सर जो पार्टनर का डेथ होगा उसका क्रेडिट में और जो उसको फायदा होगा उसको डेबिट में। तो सर हम लोग को सिर्फ डेथ पार्टनर का बनाना है, तो सर डेथ पार्टनर के क्रेडिट में कौन देगा ये? हम बोले सर राहुल और कमलेश, इन दोनों मिला के देगा। कितना रुपया? 48,000। सर डेबिट में भी आएगा। हम बोले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते तो राहुल और कमलेश के डेबिट में आता, लेकिन उसका तो अकाउंट बना नहीं रहे इसलिए इसका थोड़ी आएगा। आगे बढ़ो। उसके बाद और क्या होगा? रीवैल्यूएशन नहीं है क्वेश्चन में। और बताओ सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वो निकाल चुके हैं तो क्रेडिट में बाय पीएल सस्पेंस प्रॉफिट है। कितने रुपए का? 22,500। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाले हैं? 2,400। और कुछ नहीं, और कुछ तो कोई ड्राइंग नहीं, कोई ड्राइंग नहीं है। तो चलिए खत्म हो गया। जोड़िए और जो बैलेंस है वो कहां जाएगा? सिंधु के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। जोड़ा जाए 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 48,000 प्लस 22,500 प्लस 2,400 1,95,900 माइनस सर 175,900। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 1,75,900 रुपीज। आइए बुक से मिलाएं। जी हां बुक में भी यही है।
सर एक बात समझ में नहीं आया। हम बोले क्या? सर ये लोन का पैसा यहां क्यों लिखे? हम बोले ठीक, सिंधु हम है बिजनेस और ये है पार्टनर सिंधु। अब वो मर गया है तो हम उसको उसका बकाया देंगे, और जो मेरा बकाया है उससे लेंगे भी। तो हम बोल रहे हैं सिंधु को क्या क्या देना था वो मेरे लिए लायबिलिटी था, और जो उससे लेना है उससे मेरा लायबिलिटी कम हो गया, क्योंकि लोन एसेट्स है, मतलब मेरे लिए पैसा लेना है। तो सर सिंधु को जो एसेट्स जो लोन दिए थे वो बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो हम बोले सर अब तो वो मर गया है, उससे वो पैसा काट लेंगे, तो इतना देना था। उसका रिश्तेदार जब आया तो वो खाता दिखाया, हम बोले भाई तुमको इतना देना है और तुमसे इतना लेना भी तो है। तो वो क्या बोलेगा, जो देना है और जो लेना है काट लो। तो हम काट लिए, डेबिट साइड लिख लिए। हम बोले भाई 20,000 कट गया, कितना तुमको मिलने वाला है? 1,75,900 रुपीज। समझ में आता है मेरा बात? लिखिए। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स और कौटिल्य कॉमर्स इन्फो को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसका वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। आई होप आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। आइए, क्वेश्चन का नंबर है 63। लिखा है ABC वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बोल रहा है ABC पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2 में। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। लाइबिलिटी और एसेट्स, लाइबिलिटी में है क्रेडिटर, रिजर्व और तीनों पार्टनर का कैपिटल। एसेट्स में है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर, बैंक और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? लॉस है। टोटल है 62,000। ए डाइड ऑन 30th of September 2020। ए कब मरा? 30 सितंबर को। तो सर बुक्स बंद होता है 31 मार्च को, डेथ हुआ है 30 सितंबर को। तो सर 6 मंथ काम किया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ काम करके मरा है। एंड बी एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, क्या निकाल लेंगे? गेन। क्यों? क्योंकि सर गेन निकालेंगे तभी तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम बोले हाँ। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ ए डिसीज पार्टनर वेयर इंटाइटल टू। बोल रहा है एग्रीमेंट पार्टनरशिप में बता रहा है कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाए तो जो उसका रिलेटिव होगा उसको क्या क्या दिया जाएगा। नंबर ए, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो उसका कैपिटल है वो पैसा। इंटरेस्ट दिया जाएगा 12% पर एनम। सी, गुडविल दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। बोल रहा है गुडविल कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। चौथा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बोल रहा है पीएल सस्पेंस कैसे निकलेगा? बोल रहा है पिछले साल का प्रॉफिट इस साल इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये सेल वाला नहीं है सर। हम बोले हाँ। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर दिया हुआ है 8,000, 12,000 और 7,000। प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। बोल रहा है ए का अकाउंट बना के दिखलाइए। सबसे पहले सर आपको वर्किंग करना पड़ेगा। बोले आओ वर्किंग करें। पहला वर्किंग किस चीज का? सर इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। छह महीना काम किया है। ए का कैपिटल कितना है? 24,000। इसके ऊपर कितना है इंटरेस्ट का रेट? 12%। और कितना महीने का मिलेगा? 6 महीने का। सर 6 महीने का क्यों? साल भर का क्यों नहीं? क्योंकि वो 6 महीना काम करके अपना पैसा निकाल लेगा। जब वो मर जाएगा तो उसका पैसा बिजनेस हो ही रहेगा, वो तो ले जाएगा उसका जो रिश्तेदार है। तो उसका पैसा अगर बिजनेस में 6 ही महीना रहा तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का देंगे? 6 महीने का। 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल। कितना आएगा सर? 1440 रुपए। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल
बताइए, सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट निकालना। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है सर, उसका एवरेज कर लीजिए। 3 साल का प्रॉफिट 8, 12 और 7, 8,000, 12,000, 7,000, कितना आया 9,000। अब निकालो गुडविल पूरे बिजनेस का, गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे निकालेंगे सर? वही एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4, 36,000। तीसरा काम बताओ क्या करेंगे सर? तीसरा काम है ए का हिस्सा, ए शेयर इन गुडविल। $36,000 में ए का शेयर 5/10, 18,000। दूसरा काम भी खत्म। तीसरा काम पीएल सस्पेंस निकालना। कैसे निकालना है? क्वेश्चन बोला है लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस्तेमाल करने। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बताओ सर? 18 का प्रॉफिट था 8,000, 19 का प्रॉफिट है 12,000 और 20 का प्रॉफिट है 7,000। तो इसमें लास्ट कौन है सर? लास्ट का मतलब जिस साल मरे उसके जस्ट पीछे वाला साल, मतलब 2020। 7,000 का प्रॉफिट इस्तेमाल करना है। तो सर प्रॉफिट ऑफ 2020 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12 इंटू ए शेयर। तो सर प्रॉफिट है 7,000, मंथ कितना 6 महीने का, इंटू ए का हिस्सा कितना सर 5/10। तो 2 बार में ये कटा, 2 बार में ये भी कटा। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 4 1750 रुपया, 1750। ये खत्म हुआ हम लोग का वर्किंग का बात। आइए शुरू करें कि सर सॉल्यूशन। सबसे पहले जैसे क्योंकि हम लोग को सिर्फ ए का कैपिटल बनाना है तो सर बनता ये डिक्टो पार्टनर कैपिटल की तरह ही है, बस बी और सी का अमाउंट कॉलम नहीं रहेगा। तो शुरू कीजिए। सबसे पहले जो बैलेंस शीट है उसके हेल्प से क्या क्या लिख लेंगे? कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस। तो बैलेंस बीडी कितना कैपिटल है 24,000। किसी तरह का प्रॉफिट, हां रिजर्व है तो सर बाय रिजर्व। कितने का है रिजर्व? रिजर्व का अमाउंट है 6,000। क्या ये 6,000 पूरा मिलेगा? बिल्कुल नहीं, उसमें ए का हिस्सा 5/10 3,000। सर एक लॉस भी है एसेट साइड में, किस नाम से? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने का है 8,000। क्या 8,000 पूरा ए का? नहीं, जो ए का उसमें हिस्सा है 4,000। और बताओ बैलेंस शीट से और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब नीचे का इंफॉर्मेशन। पहला सर गुडविल का बात, तो ए का गुडविल कितना निकाले हैं 18,000। क्रेडिट में नाम किसका लिखेंगे? बी एंड सी, क्योंकि गेनिंग पार्टनर यही दोनों है। कितना रुपया आएगा 18,000। कि सर बी को फायदा सी को फायदा, तो बी और सी को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। दूसरा बार क्या गुडविल का ट्रीटमेंट होता है? हम बोले हां, लेकिन वो तब होता जब हम लोग ए बी सी तीनों का अकाउंट बना रहे होते। तब क्या होता? तब हम लिखते यहां पर बाय बी बाय सी पैसा ए में, और फिर डेबिट में लिखते हैं टू ए, क्योंकि गेन किसको हुआ है? बी और सी को। जिसको गेन होता है उसका गुडविल का पैसा डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में 2A का नाम लिखते हैं और बी और सी में पैसा डाल देते। लेकिन यहां पे सिर्फ ए का बनाना है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? सिर्फ ए के लिए, तो ए का क्रेडिट होता था, क्रेडिट हुआ है। और बताओ सर रीवैल्यूएशन नहीं है, और बताओ ड्रॉइंग नहीं है, और बताओ पीएल सस्पेंस बाय पीएल सस्पेंस क्या हम लोग निकाले हैं? जी हां 1750 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
जो है 1440। और कुछ है नहीं, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो चलो जोड़ लो। और पैसा कहां चला जाएगा? ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर से जोड़ा जाए। 24,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 प्लस 1750 प्लस 1440, 48,190 माइनस 4,000, 44,190। आओ बुक से मैच कराएं। 44,190 बुक से भी मैच कर गया। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें। लिखा है राम, घनश्याम एंड वृंदा वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो सर राम, घनश्याम और वृंदा तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो कितना है? 4:3:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो फर्म है वो अपना बुक्स कब क्लोज कर देती है? 31 मार्च को। ऑन 1 Feb 2015 घनश्याम डाइड। बोल रहा है 1 फरवरी 2015 को घनश्याम का डेथ हो गया। बुक्स बंद करते हैं 31 मार्च को, डेथ हुआ है 1 फरवरी। तो सर वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 31 तक जिंदा था। तो सर 10 महीना वो जिंदा रहा, तो प्रॉफिट कितना महीना का मिलेगा? 10 महीना का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी 10 महीना का। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल। तो सर ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, तो सर इससे क्या फायदा होगा? गेन रेशियो निकाल पाएंगे। जिसको गेन होगा वो डेबिट होता है गुडविल के समय, और जो डेथ किया है वो तो क्रेडिट होगा, मतलब जो सेक्रीफाइस करता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप डिड आपको कुछ बता रहा है। नंबर ए, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट credited to his account during the previous 4 completed years। बोल रहा है उसका हिस्सा गुडविल में कैसे निकाला जाएगा? तो बोल रहा है जो पिछले 4 साल में उसको प्रॉफिट मिला होगा उसका आधा कर दीजिएगा तो उसका गुडविल निकल जाएगा। तो इस बार गुडविल निकालने का कोई सेट फॉर्मूला जो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट सीखे वो नहीं है। बड़ा सिंपल सा वो एक बात लिख दिया। वो क्या बोल रहा है कि भाई घनश्याम को पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट मिला है उसका आधा कर देना तो उसका गुडविल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे घनश्याम का। भाई ये रहा प्रॉफिट घनश्याम का जो पिछले 4 साल में उसको मिला, और उसका आधा कर देंगे तो घनश्याम का क्या निकल जाएगा? गुडविल निकल जाएगा। आगे बढ़ो। फिर लिखा है द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट बता रहा है 1,20,000, 80, 40 और 80। क्या एवरेज करना है? नहीं, आपको 4 साल का घनश्याम का प्रॉफिट निकाल लेना है, उसका टोटल लगा लीजिएगा। तो सर ये निकल जाएगा कि घनश्याम का पिछले 4 साल में इतना प्रॉफिट टोटल मिला है, उसका आधा करेंगे गुडविल। नंबर बी, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर। बोल रहा है उसका प्रॉफिट मरने के दिन तक कैसे निकाला जाएगा? एवरेज प्रॉफिट 2 सालों का निकाल के, कि सर लास्ट का जो 2 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज करेंगे, उसके हेल्प से क्या निकालेंगे? पीएल सस्पेंस। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट ऑल्सो सो योर वर्किंग क्लियरली। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए गुडविल का, और जो प्रॉफिट देंगे मतलब पीएल सस्पेंस उसका एंट्री करना है, और आपका वर्किंग आपको अच्छा से दिखाना है। तो सर सबसे पहला वर्किंग आपको क्या करना चाहिए? हम बोले कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ, क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि गुडविल गेन रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ओल्ड रेशियो तो बताया है। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? राम, घनश्याम, वृंदा, शॉर्ट में लिख रहे हैं RGV। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3:1। न्यू रेशियो भी बताया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि डेथ होने के बाद घनश्याम का राम और वृंदा डिसाइड किया है कि वो इक्वल बांटेंगे, मतलब 1:1।
तो सर गेन का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड में से क्या माइनस कर दीजिए? न्यू। तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर दीजिए, मेरा गलती। न्यू में से क्या माइनस कर दीजिए? ओल्ड। तो राम का न्यू 1/2, ओल्ड 4/8 0, और वृंदा का न्यू 1/2, ओल्ड 1/8। तो सर 8 एलसीएम 4 - 1। तो गेन किसको हुआ है? सिर्फ वृंदा को। तो गुडविल का पैसा भी किसको देना पड़ेगा? सिर्फ वृंदा को। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या निकालेंगे कि सर पास्ट 4 ईयर में घनश्याम का प्रॉफिट में कितना हिस्सा? घनश्याम शेयर इन लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट के 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 1,20,000 और कितना? 80 और कितना? 40 और चौथा साल में फिर से 80। ये प्रॉफिट तो बिजनेस का। इसमें घनश्याम का शेयर कितना था सर? 3/8। तो सर घनश्याम का प्रॉफिट में लास्ट 4 साल का हिस्सा मिल गया। क्वेश्चन बोला था इसका हाफ कर दीजिएगा तो उसका गुडविल निकल जाएगा। हम बोले चलो पहले इसको जोड़े। सर ये 2 लाख, ये हो गया 1,20,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, 1,20,000। दूसरा घनश्याम शेयर गुडविल। घनश्याम शेयर इन गुडविल 1,20,000 का आधा, 4 साल में जो प्रॉफिट मिला है बोला है उसका आधा, कितना आ गया? 60,000। ये भी कंप्लीट। तीसरा काम कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस का मतलब सर जो पार्टनर डेथ किया है उसके मरने के दिन तक का प्रॉफिट कैसे निकालने बोला है? बोला है लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट का यूज कीजिएगा। तो सर पहला स्टेप क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना। क्या चारों साल लेना है? नहीं, जिस दिन मरा है उसके पीछे का 2 साल। तो सर उसके पीछे का 2 साल का प्रॉफिट है 80,000 और 40,000। पीछे का मतलब शुरू वाला मत ले लीजिएगा, जिस दिन मरता है उसके पीछे। तो सर जब वो मरा है उसके पीछे का 2 साल कौन कौन सा है? हम बोले सर वो डेथ किया है 1 फरवरी 2015 को। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा सर? 14 और 13। तो देखो 14, 13 का प्रॉफिट 80 और 40। तो एवरेज करना है 2 से डिवाइड, कितना आएगा? 60,000। और अब हम लोग निकाल लेंगे पीएल सस्पेंस। यहीं पे लिख रहे हैं पीएल सस्पेंस। क्या फॉर्मूला लिखवाए थे सर? पास्ट ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन बताएगा कि पास्ट प्रॉफिट लेना है या एवरेज। इस क्वेश्चन में क्या बताया है? एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ मंथ का मतलब जितना दिन वो जिंदा रहा है उतने टाइम का मंथ लिख दीजिएगा उस साल में। तो सर 10 महीना। और इनटू जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका हिस्सा कितना है? हम बोले 3/8। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12 इनटू घनश्याम का शेयर इन प्रॉफिट रेशियो। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो है 60, कितना मंथ रहा है? 10, और हिस्सा कितना है? 3/8। आइए सॉल्व करें। 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू
10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 18,750 रुपया। ये है प्रॉफिट में हिस्सा किसका? घनश्याम का। और क्वेश्चन बोला था कि वर्किंग को साफ साफ दिखाइए, वो नहीं भी बोलता तब भी हम लोग साफ साफ ही दिखाते। तो सर ये खत्म हुआ वर्किंग। अब हम लोग सोल्यूशन में चले जाएंगे। आई होप कि आप यहां तक लिख चुके हैं। तो हमको जगह चाहिए तो हम इसको मिटा रहे हैं। इतना में मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहला काम किस चीज का एंट्री करेंगे? गुडविल का। क्या एंट्री होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेन किसको हुआ है? सर गेन हुआ है सिर्फ वृंदा को, तो वृंदा को डेबिट करिए। वृंदा कैपिटल डेबिट। और सेक्रीफाइस किसको हुआ है? घनश्याम को, क्योंकि वो डेथ कर गया तो उसका प्रॉफिट छूट गया, वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। कितना अमाउंट गुडविल का निकाले हैं घनश्याम का? 60,000। तो सर 60,000 वृंदा के पॉकेट से निकलेगा और घनश्याम के पॉकेट में चला जाएगा। बी, घनश्याम शेयर इन गुडविल एडजस्टेड। पहला खत्म। दूसरा एंट्री बताओ। पीएल सस्पेंस का 18,750 रुपया का सर प्रॉफिट है। एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टू किसके नाम से? सर घनश्याम कैपिटल। और वही अगर लॉस होता तो सर एंट्री उल्टा होता। कितना? 18,750। बी, प्रॉफिट घनश्याम शेयर इन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। बस क्रेडिटेड, घनश्याम शेयर इन प्रॉफिट क्रेडिटेड। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन। आइए आप बुक से ही मिला सकते हैं। गुडविल आया है 60, प्रॉफिट आया है 18,750। करेक्ट है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 65। लिखा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। A died on 31st March 2018 and the balance sheet of the firm on that date was as under। बोल रहा है ए कब मरा है? 31 मार्च को, मतलब जिस दिन बुक्स बंद होता है उसी दिन वो डेथ कर गया है। तो सर इस बार झमेला नहीं होगा पीएल सस्पेंस का। क्यों? क्योंकि बिजनेस जिस दिन बंद हुआ है उसी दिन डेथ किया है, तो हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। जरूरत ही नहीं होगा पीएल सस्पेंस निकालने का। पीएल सस्पेंस तो निकाला इसलिए जाता था क्योंकि कोई बीच में मर जाता था, लेकिन अगर कोई उसी दिन डेथ कर जाए जिस दिन बुक्स बंद होता है तो सर पीएल सस्पेंस का झमेला ही नहीं रहेगा। बोले गुड, आप समझ गए बात। बैलेंस शीट दिया हुआ है तीनों पार्टनर का 31 मार्च 2018 का। लाइबिलिटी में है क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और कैपिटल टोटल 1,22,000। और एसेट साइड में है बैंक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट और पेटेंट। अब नीचे लिखा है ऑन एज डेथ इट वॉज फाउंड दैट पेटेंट वेयर वैल्यूलेस। बोल रहा है जब ए का डेथ हुआ तो ये पता चला कि पेटेंट कुछ भी वैल्यू का नहीं बचा है। तो सर ये रीवैल्यूएशन है। पेटेंट एक एसेट्स है जो जीरो हो गया है, तो एसेट्स को घटा दीजिएगा। क्या एंट्री होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000। बोल रहा है फर्नीचर को घटा के 24,000 कर देंगे। फर्नीचर कितने का है? सर फर्नीचर है 30,000 का। बोल रहा है 24 कर देंगे, मतलब 6,000 से फर्नीचर भी घट जाएगा। एंट्री बोलो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर। एसेट्स घटा तो क्रेडिट, और घटने से लॉस हुआ, लॉस डेबिट, लॉस का नाम रीवैल्यूएशन। प्लांट वाज टू बी रिड्यूस बाय 10%। बोल रहा है प्लांट घटा देंगे 10,000 से, प्लांट वाज टू बी रिड्यूस बाय 10,000। सर सेम एंट्री रीवैल्यूएशन टू प्लांट। बोले ओके। एंड देयर वाज ए लाइबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए 7,000 का लाइबिलिटी है। एसेट्स में देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 10,000।
और बोल रहा है लाइबिलिटी कितने का है 7,000। तो सर 10,000 रुपया हम बचा के रखे थे, उसमें से 7 का लाइबिलिटी बन जाएगा, फिर भी 3,000 रुपया तो बच जाएगा। तो सर वो 3,000 रुपया रिजर्व की तरह ट्रीट होगा और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव एट द टाइम ऑफ ए डेट। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री करिएगा। तो बोले सर सबसे पहले बैलेंस शीट का एंट्री होता है, ये आप सिखाए हैं। बैलेंस शीट में किस चीज का एंट्री होगा? सर प्रॉफिट और लॉस जो है उसका एंट्री। क्या कैपिटल का एंट्री होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर कैपिटल तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, वो दोबारा एंट्री क्यों करेंगे? तो सर कैपिटल का एंट्री नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा जो जर्नल रिजर्व है उसका एंट्री होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस है उसका भी एंट्री होगा। बोले ओके, लॉस तो कुछ है नहीं। तो सर पहला काम कीजिए। हम बोले बोलो क्या काम करें? पहला जर्नल रिजर्व पीएल का एंट्री कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही एक जैसा नेचर का है तो एक साथ ही कर देते हैं मिला के। अलग अलग करके क्यों पेज बर्बाद करें हम लोग? कम से कम पेज तो हम लोग का है, जब सीबीएसई देगा तो अलग अलग कर लेंगे। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। जोड़ बताओ, जर्नल रिजर्व कितने का? 9,000 और 6,000, तो सर 15,000 रुपया ओल्ड रेशियो में बटता है। याद है कि बैलेंस शीट का चीज तो हमेशा ओल्ड में होगा, और ओल्ड रेशियो कितना है नहीं बताया तो 1:1:1, 5,000 5,000 5,000। अच्छा ये तो हो गया। बी जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट distributed in old ratio 1:1:1। दूसरा एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या एंट्री होगा? सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा जो है वो डेबिट कर देते थे। ये हम सिखाए हैं आपको किस चैप्टर में? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में। अगर आप नहीं सीखे तो पहले वहां सीख लीजिए। 10,000 का रिजर्व, सर ये रिजर्व है, पार्टनर को बांटो। हमने रुको, क्या ये 10,000 में कोई लाइबिलिटी भी है? हां सर नीचे लिखा हुआ है 7,000 रुपया का लाइबिलिटी बनाना है, तो लाइबिलिटी बनाओ। लाइबिलिटी क्रेडिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का? 7,000। 10 में 7,000 तो लाइबिलिटी बन गया, बचा अभी भी 3। वो किसको मिलना चाहिए? ए बी सी। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो सर 1,000 1,000 1,000। बी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएटेड। क्लेम क्रिएट हो गया, बाकी बढ़ गया। और बताओ सर बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है। नीचे आओ, नीचे में सर पहला फर्नीचर पेटेंट प्लांट तीनों घट रहा है, तो तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंट्री नंबर 3, वर्किंग कुछ नहीं। क्या एंट्री होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये लॉस हुआ, 3 लॉस है। एक है पेटेंट, दूसरा लॉस है फर्नीचर, और तीसरा लॉस है प्लांट। पेटेंट कितने का है? 8,000, तो सर वो तो 0 हो गया, तो पूरा 8,000 का लॉस। फर्नीचर बोला है 24 का हो जाएगा, बैलेंस शीट में 30 है तो 6 का लॉस। और प्लांट बोला है 10,000 से घट जाएगा, तो सर मिला के कितना लॉस हुआ? 24,000 का। बी एसेट्स रिड्यूस। और हम लोग सीखे थे कि सर जब रीवैल्यूएशन का एंट्री कर लेते हैं तो सारा एंट्री खत्म होने के बाद एक एंट्री अपने आप बच जाता है। वो कौन सा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। यहां पे देखो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट मतलब सर आपको लॉस है 24,000 का। ये लॉस किसको मिल जाएगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो सर ये लॉस दे दीजिए, तो डेबिट से रीवैल्यूएशन कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। तो सर किसको देना है? जो पार्टनर है, ए कैपिटल डेबिट।
बी कैपिटल बी डेबिट, सी कैपिटल बी डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन, किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो सर ओल्ड रेशियो तो वही है 1:1:1, तो 8,000 8,000 8,000। बी रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ 1:1:1। क्या सारा एंट्री खत्म? जी सारा एंट्री खत्म। लेकिन जब सब एंट्री कर लेंगे तो सर हम लोग सीखें कि जो पार्टनर मर गया है उसका जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? हम बोले सर जो पार्टनर का डेथ हो गया है उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सोचो क्या क्या है जो ओल्ड पार्टनर को देना है। हम बोले सर ओल्ड पार्टनर को देना है उसका कैपिटल। तो ए मरा है, ए का कैपिटल कितना? 40,000। और क्या दोगे? हम बोले सर जर्नल रिजर्व है, पीएल है, जर्नल रिजर्व है और पीएल है, तो ए का हिस्सा 5,000। और क्या दोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसमें 1,000। देखो ए 1,000। और बोलो सर लॉस भी देंगे 8,000 का। ओके, लॉस कितने का? 8,000। और कुछ? हम बोले नहीं और कुछ नहीं है। तो सर प्लस माइनस करेंगे तो 38,000 निकलेगा ए का। तो 38,000 जो पार्टनर ए जिसका डेथ हुआ है वो पैसा किसको ट्रांसफर करना पड़ता है हम लोगों को? कि सर जो 38,000 रुपया ए का बाकी है वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दीजिए। तो सर एंट्री नंबर 5, पार्टनर ए, हम बिजनेस है, मेरे लिए मेरा पार्टनर का पैसा क्या है? लायबिलिटी। तो हम बोले सर ये लायबिलिटी ए से हटा करके उसके एग्जीक्यूटर में दे दीजिए। तो ए का जो कैपिटल 38,000 दिख रहा है कि सर ये बकाया है उसका, वो हम खत्म कर देंगे। तो हम बोलेंगे सर ए का कैपिटल खत्म, अब वो लायबिलिटी नहीं रहा, ये लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी का नाम बदल दिए, क्या लिखेंगे? ए एग्जीक्यूटर। कितने का? 38,000। ये 38,000 कैसे निकला है ये हम दिखा दिए। बी अमाउंट ड्यू टू ए ट्रांसफर टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65 और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था सीबीएसई 2019 में। लिखिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 66। लिखा है ए बी सी एंड डी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2:2। तो सर 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 5:3:2:2। बी डाइड ऑन 1 मार्च 2018। बी का डेथ कब हो गया? 1 मार्च 2018 को। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 लाख। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 6 लाख का। ए सी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। सर न्यू रेशियो कितना है ए सी डी का? इक्वल 1:1:1। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके चलो सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग। किस चीज का वर्किंग? कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए बी सी डी 5:3:2:2 और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है क्या? इक्वल 1:1:1। तो सर गेन का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो सर ए का न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 5/12। एलसीएम 12
4 माइनस 5, तो सर इसको तो सेक्रीफाइस हो गया। सर सेक्रीफाइस कैसे हो गया? हमने गेन का फॉर्मूला लगाए थे और नेगेटिव आ गया, तो ये सर सिंबॉलिक है, वो बता रहा है कि सर इसको सेक्रीफाइस हुआ है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो क्या होता है? क्रेडिट, और जो गेन करेगा वो डेबिट। तो सर सी का निकालो, बी का नहीं निकालिएगा, बी का न्यू है ही नहीं, तो जाहिर सा बात है बी को तो सेक्रीफाइस ही हो रहा है सिर्फ, क्योंकि वो जा रहा है छोड़ के, बिजनेस दुनिया छोड़ के चला गया वो। तो सी का न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 2/12, तो सर 2/12 का गेन। और डी का न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 2/12, एलसीएम 12, इसको भी गेन। तो गेन किसको हुआ है? सी और डी को। तो सर एंट्री क्या होगा? सी कैपिटल डेबिट, डी कैपिटल भी डेबिट। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, क्योंकि सर ए को भी सेक्रीफाइस हुआ है और बी का डेथ हुआ है, तो उसको सेक्रीफाइस होना ही है, क्योंकि वो अब बिजनेस से चला गया, तो जो उसका प्रॉफिट में पहले हिस्सा था 3/12 वो छूट गया बिजनेस के अंदर, तो वो सेक्रीफाइस किया। बी गुडविल एडजस्टेड, on the basis of gain sacrifice। अब बात करते हैं सर पैसा कैसे निकालेंगे। हम बोले भाई जो जितना गेन किया वो उतना हिस्सा देगा, और जो जितना सेक्रीफाइस किया है वो उतना हिस्सा देगा। जैसे बात करें बी का, तो सर पूरे बिजनेस का गुडविल है 6 लाख, बी कितना सेक्रीफाइस किया? 3/12, क्योंकि बी तो अपना सारा हिस्सा छोड़ दिया। तो सर 6 लाख का 3/12 कीजिए, कितना आएगा? 1,50,000। ए का 6 लाख रुपया पूरे फर्म का गुडविल है, उसमें उसका हिस्सा, सर 1/12 का सेक्रीफाइस किया, उसका हिस्सा नहीं, सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस है 1/12, तो सर 50,000। तो सर ये गेन रेशियो में बढ़ जाएगा। गेन रेशियो कितना है? 1:1। सर 1:1 कैसे? गेन सिर्फ सी और डी को हुआ है। 2/12, 2/12, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1। तो सर 2 लाख रुपया ए और सी को मिलना चाहिए, सॉरी ए और बी को मिलना चाहिए। ये कौन देगा? ऑफकोर्स जिसको गेन हुआ है, सी और डी। किस रेशियो में? गेन रेशियो में। गेन रेशियो कितना है? 1:1। तो सर 2 लाख को 1:1 में बांट दीजिए, 1 लाख रुपया सी को और 1 लाख रुपया डी को। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन। सर ये रहा हम लोग के लिए आंसर। लिखो। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया है। होमवर्क क्या गया सर? हम बोले होमवर्क लिखो। क्योंकि हम क्वेश्चंस का साइड बना रहे हैं, तो इसी का सेम टू सेम कॉपी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, इलस्ट्रेशन। तो आज हम लोग कहां से कहां तक बनाए, उसी का होमवर्क है इलस्ट्रेशन। 62, 63, 64, 65 एंड ये होमवर्क गया जो इलस्ट्रेशन साइड में होगा। चलिए, आई होप आपको क्लास समझ में आ रहा है। अगर क्लास समझ में आ रहा है दोस्त, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इनका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।